हेलो दोस्तों, मैं यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज फिर से प्रैक्टिस सेट आपके लिए 10 लेके आए हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण आरपीएफ कांस्टेबल की परीक्षा के लिए, जो कि आपको कौन सी तारीख को, यानी कि जो 20 जनवरी 2019 को द्वितीय पाली में आपको ये प्रैक्टिस सेट देखा गया था। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्लास में आपको ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे जाएंगे, क्लास में एंड तक बने रहें। ठीक है दोस्तों, कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन को। आज के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लाफर वक्र क्या है दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज का, लाफर वक्र कराधान की औसत दरों का से संबंधित प्रदर्शित करता है। तो वो उसका जो राइट आंसर होगा आपका दोस्तों, वह आपका बी आंसर के साथ जाएंगे, जो कि राइट आंसर सरकार को कुल कर राजस्व की औसत दर से संबंधित करता है। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस खेल कूद की क्रिया अनिवार्य रूप से संबंधित है, यानी कि जो कौन सा खेल है उसे कूदने की क्रिया अनिवार्य है, यानी कि उसका जो राइट आंसर होगा प्यारे बच्चों वह आपका पोल वोट ए आंसर के साथ जाएंगे, जो कि राइट आंसर है। और आपको बता दूं, किसी भी जब एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो सबसे पहले क्या देखते हैं, उस एग्ज़ाम की या उस जॉब प्रिपरेशन करते हैं तो उस जॉब की, जैसे बीएसएफ हुआ, आरपीएफ हुआ, वो यूपी पुलिस हुआ, उसकी क्या देखते हैं, प्रैक्टिस सेट को देखते हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखते हैं, जो हमारे एग्जाम को बहुत ही अच्छा बनाता है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है आपका कि भारतीय रिजर्व बैंक संपत्ति समायोजन सुविधा किस वर्ष शुरू की गई थी। तो उसका जो राइट आंसर होगा आपका दोस्तों, जो कि इम्पोर्टेंट है, 2000 ईस्वी में की गई थी, यानी 2000 सन में की गई थी, जो कि राइट आंसर बी आंसर के साथ जाएंगे, जो कि राइट आंसर है। इसी तरह बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन एक प्रश्नशील एयरोसोल प्रकार का कोलाइड है, यानी कि जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं ये एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा कि कौन एक प्रश्नलिस्ट एयरोसोस, जिसे शॉर्ट में कहा जाता है, प्रकार का कोलाइड है, यानी कि इसका जो राइट आंसर होगा आपके प्यारे बच्चों वो आपका सी, यानी कि कोहरा ही राइट आंसर होगा। सी आंसर साथ जाएंगे, जो कि राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन तब बढ़ते हैं, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका महाभाग्य पुस्तक किसने लिखी थी। महाभाग्य पुस्तक किसने लिखी थी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो महाभाग्य जो पुस्तक लिखी थी आपकी, वो लिखी थी आपकी पतंजलि ने लिखी थी। ठीक है दोस्तों, सेकंड ऑप्शन के साथ जाएंगे, जो कि राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में वास्को डी गामा सबसे पहले कहाँ पर पहुँचा था। पहले भारत में जो वास्को डी गामा सबसे पहले पहुँचा था, वो पहुँचा था आपका कालीकट में पहुँचा था। ठीक है दोस्तों, सी आंसर के साथ जाएंगे, जो कि राइट आंसर है। इसी तरह चैनल पर नए बने चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और आगे की क्लास में जितने भी प्रैक्टिस सेट हमने करा चुके हैं वो आपके मैंने उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, तो वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं, जैसे आपकी आरपीएफ कांस्टेबल की परीक्षा के लिए आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका, यदि कोई वस्तु तार के रूप में डाली जाए सकती है तो वो कहलाएगी, क्या कहलाएगी, वो कहलाएगी आपकी तन्य कहलाएगी, यानी कि जो ताल के रूप में डलाई जाती है तो तन्य कहलाती है, जो चीज़ तानी जाती है वो तन्य कहलाती है। ठीक है दोस्तों, डी आंसर साथ जाएंगे, जो कि राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि दमन और दीप की सीमा रेखा किस भारतीय राज्य से मिलती है। दमन द्वीप की सीमा रेखा जी किस भारतीय राज्य से मिलती है, उसका राइट आंसर होगा प्यारे बच्चों, वो आपके गुजरात से मिलती है। ठीक है दोस्तों, सेकंड ऑप्शन के साथ जाएंगे, जो कि राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है चाक्यार पुतु प्रसिद्ध नृत्य शैली है। चाक्यार नृत्य शैली है, तो उसका राइट आंसर होगा प्यारे बच्चों, वो आपका यानी फोर्थ केरल के साथ जाएंगे, केरल राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि आपको जो नृत्य जितने भी नृत्य देखे जाते हैं जो आपको एग्जाम में डिक्टू देखने को मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, और क्वेश्चन अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट है कि निम्नलिखित में से किस संसदीय न्यायाधीशीकरण का गठन सबसे पहले हुआ था। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि आपको एग्जाम में देखने के चांसेस 100% है। उसका जो राइट आंसर होगा आपका, वो आपका जल संरक्षण और प्रबंधन के लिए संसदीय न्यायाधीशीकरण है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि डी आंसर के साथ जाएंगे, जो कि राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है आपका केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो को द्वारा शक्तियाँ प्राप्त होती हैं, यानी कि आपको क्वेश्चंस आपको ऐसे देखने को मिलेंगे जो आपने कभी देखे नहीं हो। अगर नए बच्चे हों तो उनको वैसे ही लगेगा डर के आपने ये क्वेश्चंस आए कहाँ से कैसे। जो अच्छे से तैयारी कर रहा है वो कंटिन्यू कर रहा है चैनल पर बनकर, वो उनको कुछ नहीं लगेगा, उनको एक हलवा सा लगेगा। तो क्वेश्चंस को यूँ ही टाइम से पहले कंटेस्ट करता चलेगा। ठीक है दोस्तों, अगर इसका जो राइट आंसर होगा प्यारे बच्चों, वो आपका दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम। ठीक है दोस्तों, सी आंसर साथ जाएंगे, जो कि राइट आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण योजना, यानी कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का लक्ष्य न्यूनतम कितने दिन का रोजगार प्रदान करता है। यानी कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो महात्मा गांधी की जो राष्ट्रीय ग्रामीण योजना चली थी, उसके जो न्यूनतम कितने दिनों तक रोजगार प्रदान करता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा प्यारे बच्चों, वो है आपका 100 दिनों का रोजगार भत्ता को देता है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है किसकी स्तुति, क्या है दोस्तों, किसकी स्तुति पर केंद्रीय सतर्कता की स्थापना की गई थी, आयोग की स्थापना की गई थी। वो आपका राइट आंसर है, वो है आपका डी, यानी कि संस्थानम समिति। ठीक है, तो डी आंसर सच जाएंगे, जो कि राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18वीं एशियाई खेलों में किस देश ने सर्वाधिक पदक जीता था, यानी प्राप्त किया था। उसका जो राइट आंसर होगा प्यारे बच्चों, वो आपका चीन। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बौद्ध धर्म की कौन सी शाखा बौद्धिस्ट कहलाती है। बौद्ध सत्व कहलाती है, यानी कि जो बौद्ध धर्म की जो कौन सी शाखा है जो बौद्धिस्ट कहलाती है। उसका जो राइट आंसर होगा प्यारे बच्चों, वो आपका महायान कहलाती है। सी आंसर साथ जाएंगे, जो कि राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ये कई बार पूछा जा चुका है कि महिला में पाई जाने वाली ये पीछे की अभी जो मैं प्रैक्टिस सेट है यानी 6 कराया था और पीछे का प्रैक्टिस सेट हमने 9 भी कराया था। उन दोनों प्रैक्टिस सेटों में ये क्वेश्चन देखा गया है कि महिलाओं में पाई जाने वाले लिंग गुणसूत्र में से है कौन सा है जो लिंग पाया जाता है। उसका राइट आंसर होगा प्यारे बच्चों, वो आपका XX पाया जाता है। ठीक है, उसको सी आंसर साथ जाएंगे, जो कि राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है केंद्रीय सतर्कता आयोग के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा प्यारे बच्चों, वो आपका 4 वर्ष होता है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य का कान की आवृत्ति से अधिक की ध्वनि सुनाई नहीं देती, यानी कि मनुष्य के कान की जो कैपेसिटी है वो कितने हर्ट्ज तक ध्वनि को सुन नहीं सकता। उसका जो राइट आंसर होगा प्यारे बच्चों, वो आपका 20 यानी कि 20 किलोवाट हर्ट्ज। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। ऐसे ही क्वेश्चन से पूछ लिए जाते हैं जो RPF कांस्टेबल के। आपको मान के चलें आप अच्छे से तैयारी करते हैं तो आपके लिए ये एग्जाम क्रैक करना कोई भी आसान बात नहीं है। ठीक है, तो बहुत ही अच्छे से आप इसकी प्रिपेयर कर सकते हो। कि डाकिया राम निम्न में से किस राज्य का पारंपरिक लोक नृत्य है। तो इसका जो डांडिया राम नृत्य है, जो राम का डांडिया रास जो किया जाता है वो राज्य का पारंपरिक कौन सा राज्य का पारंपरिक लोक नृत्य है। तो उसका जो राइट आंसर होगा प्यारे बच्चों, वो आपका गुजरात का। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसे छोड़ के ना जाएँ। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो होता है आपका भारत का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होता है। ठीक है, तो सी आंसर साथ जाएंगे, जो कि थर्ड आंसर इज द राइट आंसर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दिए गए विकल्पों में से कौन सी क्रिया जिम्नास्टिक से संबंधित नहीं है। जिम्नास्टिक से संबंधित नहीं है प्यारे बच्चों, उसका जो राइट आंसर होगा आपका, वो है आपका बॉली। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन के साथ जाएंगे, जो कि राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रोहतांग दर्रा निम्न में से किस राज्य में स्थित है। ये भी क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार रिपीट हो रहा है, तो आपके लिए ये इसे कंटेस्ट करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो उसका जो राइट आंसर होगा प्यारे बच्चों, वो है आपका हिमाचल प्रदेश है। ठीक है दोस्तों, सी आंसर साथ जाएंगे, जो कि राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। रियो ओलंपिक 2016 में PV सिंधु ने कौन सा पदक प्राप्त किया था। तो उसका राइट आंसर होगा प्यारे बच्चों, वो आपका रजत पदक प्राप्त किया था। ठीक है, तो डी आंसर साथ जाएंगे, जो कि राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं, जो कि आज की जो RPF कांस्टेबल के जितने भी GK क्वेश्चन आते हैं वो आपको इस क्लास में देखने को मिलेंगे, जो कि आपको एग्जाम की तैयारी करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है दोस्तों, निम्न में से किसके शासक के दौरान मुगल चित्रकला अपने चरम पर थी। तो उसका राइट आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों, वो आपका अकबर की। जो अकबर की जो शासन के दौरान मुगल जो चित्रकला अपने चरण पर थी। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो माध्यम के तापमान को बढ़ाने के लिए
बढ़ाने पर ध्वनि की गति की जाती है, यानी कि कौन सी घट जाती है, शून्य हो जाती है, या बढ़ जाती है, या प्रभावित हो जाती है। उसका जो राइट आंसर होगा प्यारे बच्चों वो आपका बढ़ जाती है। ठीक है दोस्तों, जब माध्यम के तापमान को बढ़ाने पर गति की जो बढ़ जाती है। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्या, संयुक्त राष्ट्र के नए सतत विकास लक्ष्यों जैसे क्या कहते हैं SDGs के अनुसार कब तक हर प्रकार की निर्धनता को दूर करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। उसका राइट आंसर होगा वो आपका लास्ट आंसर 2030। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट आंसर जो उन्होंने लक्ष्य बनाया था 2030 तक बनाया था, जो इसको कब तक निर्धारित कर देंगे। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है लाई हरोबा त्योहार निम्न में से किस राज्य को मनाया जाता है। उसका राइट आंसर होगा प्यारे बच्चों वो आपका सी, यानी कि मणिपुर। थर्ड ऑप्शन के साथ जाएंगे जो कि राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हर्यक वंश का संस्थापक कौन था। हर्यक वंश का संस्थापक कौन था, उसका राइट आंसर होगा प्यारे बच्चों वो आपका बिंबिसार था। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में आपको पूछा जा चुका है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जीवन के लिए सहायक पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत क्या कहलाती है। यानी कि जो जीवन के लिए जो पृथ्वी सबसे ऊपरी परत कहलाती है वो कहलाती है आपका राइट आंसर होगा आपका स्थल मंडल कहलाती है, रहने का स्थान यानी कि स्थल मंडल। सेकंड ऑप्शन के साथ जाएंगे जो कि राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कोरबा कोयला खाने किस राज्य में पाए जाते हैं। कोरबा कोयला खाना है जो किस राज्य में पाया जाता है, उसका राइट आंसर होगा प्यारे बच्चों वो आपका छत्तीसगढ़ में पाया जाता है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम आपको देखने को मिलेगा। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है। खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो उसका राइट आंसर होगा प्यारे बच्चों वो आपकी चिल्ला झील है। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको बता दो ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट आपको चाहिए तो आपकी PDF चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाएं, जिससे कि आपको ये प्रैक्टिस सेट आपको कंटेस्ट मिले, परमानेंट मिले, आपको बार बार वीडियो देखने की कोई ज़रूरत नहीं हो। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, उसका राइट आंसर होगा प्यारे बच्चों वो आपका गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ठीक है, उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है जो कि इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ये भी पूछा जा चुका है कि नाभिक में उपस्थित न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या का योग परमाणु का कहलाता है। क्या कहलाता है, उसका राइट आंसर होगा प्यारे बच्चों वो आपका द्रव्यमान कहलाता है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है जल जनित बीमारी निम्न में से कौन सी है। जल जनित बीमारी निम्न में से कौन सी है, उसका राइट आंसर होगा आपका वह कॉलहरा, यानी कि हैजा बोलते हैं। वो जल जनित हैजा, जो जल से जनित बीमारी होती है वो हैजा होती है। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है बैफिन द्वीप निम्न में से किस महाद्वीप में स्थित है। बैफिन द्वीप निम्न में से किस महाद्वीप में स्थित है, उसका राइट आंसर होगा प्यारे बच्चों वो आपका उत्तर अमेरिका में स्थित है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पिच शब्द का संबंध किस खेल से है, तो पिच खेल का संबंध है वो आपका क्रिकेट से है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर कक्षा में घूमते हैं, यानी कि वर्गाकार, वृत्ताकार, अर्धवृत्ताकार, दीर्घवृत्ताकार, यानी कि जो सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमते हैं वो घूमते हैं आपका राइट आंसर होगा आपका दीर्घवृत्ताकार में घूमते हैं। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कोशिका के सूत्री विभाजन के पश्चात जनक कोशिका की तुलना में सतत कोशिका में बचते हैं। क्या बचते हैं, वो बचते हैं आपका बराबर बचते हैं। कितने, बराबर बचते हैं। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है मौजूदा सेवा को एक नई सेवा के रूप में फिर से लागू करने के लिए दिए गए अनुनाद को कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा प्यारे बच्चों वो आपका टोकन अनुनाद कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम आपको 2024 में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है चित्तौड़ में विजयी स्तंभ की स्थापना किसने कराई, यानी कि चित्तौड़ में जो विजय स्तंभ की स्थापना कराई थी वो कराई थी आपकी राणा कुंभा ने कराई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में आपको मिलेगा देखने को। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रपति का कार्यस्थल कितना समय का होता है, तो जो भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है वो होता है आपका
5 वर्ष का होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में आपको पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी पहाड़ी सतपुड़ा पर्वतमाला का भाग नहीं है। पहाड़ी सतपुड़ा पर्वतमाला का भाग नहीं है। उसका राइट आंसर होगा आपका जैसे कि उसका राइट आंसर है आपका जो कि इम्पोर्टेंट था, जो कि राजपिल्ला पहाड़ी, यानी कि क्या है दोस्तों, सी आंसर साथ जाएंगे, जो कि राइट आंसर राजपिल्ला पहाड़ी। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में आपको पूछा जा सकता है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है बैकिंग बीम का उपयोग निम्न में से किस खेल में होता है। तो बैकिंग बीम का जो उपयोग होता है आपका वो होता है जिम्नास्टिक में होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में आपसे पूछा जा चुका है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है घर्षण बल किसी वस्तु की गति को यानी कि क्या सहायता देता है या विरोध करता है या बढ़ावा देता है, क्या करता है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका वो आपका विरोध करता है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। तो वो उनके जो नियुक्ति की जाती है वो की जाती है आपकी राज्यपाल के द्वारा की जाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसी तरह चैनल पर नए हुए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, जो आने वाले लेटेस्ट क्वेश्चन तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन के द्वारा प्राप्त हो। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है आपका निम्न में से कौन सी नदी भारत का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है। तो कौन सी नदी है जो भारत में सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है। उसका जो राइट आंसर होगा प्यारे बच्चों वो है, जैसे कि आपका जो ऑप्शन दे रखे हैं, गंगा नदी, कृष्णा नदी, कावेरी नदी और सिंधु नदी। इसका जो राइट आंसर होगा आपका वंश यानी कि गंगा नदी जो कि बनाती है। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य हिंदुस्तानी संगीत पर आधारित है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका कथक है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम आपको देखने को मिलेगा। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 10वां सिख गुरु निम्न में से कौन थे। 10वें जो सिख गुरु थे आपके वो थे आपके गुरु गोविंद थे। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में आपको मिलेगा देखने को। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कराधान का निपटान करने के लिए वित्त विधेयक के संबंध में संसद के किस सदन में एक विधेयक पेश किया जा सकता है। उसका राइट आंसर होगा आपका सी यानी कि लोकसभा के। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन था जो कोई इम्पोर्टेंट है। अन्योदय अन्न योजना का लक्षित समूह निम्न में से कौन सा है। तो उसका राइट आंसर होगा आपका सबसे गरीबी का। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर चैनल पर नए बने चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, जो आने वाले लेटेस्ट क्वेश्चन जो को आपको सबसे पहले पहुंचाएं। ठीक है दोस्तों, इसी तरह चैनल पर बनने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।